हेलो सैजिटेरियस, धनु राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं धनु राशि। और ये रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि आप जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो उनके साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा। अब ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप मान लो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, शादीशुदा लोग हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, नो कांटेक्ट है, कोई भी सिचुएशन आपकी चल रही है किसी भी रिलेशनशिप को लेकर, और खास करके ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग है, यानी कि लव लाइफ की रीडिंग है। लेकिन आप चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे शादीशुदा लोग हो, चाहे सिंगल्स हो, किसी को पसंद करते हो, तो आपके रिलेशनशिप का इस जो भी पार्टनर आपके हैं उस इंसान के साथ आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा वो हम चेक करेंगे। और ये 2025 की रीडिंग है कि 2025 में आपका रिलेशनशिप किस तरीके का जाएगा। तो चलिए धनु राशि, सबसे पहले तो देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी, और फिर मैं बताऊंगी कि फ्यूचर क्या रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, वो देखते हैं। फ्यूचर का मतलब कि साथ रहोगे नहीं रहोगे, इश्यूज रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो चीज़ें। सैजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है, जिस इंसान के साथ वो रिलेशनशिप में है, जिस इंसान को लेकर वो सोच रहे हैं उनके लिए फीलिंग्स क्या है। सबसे पहले कार्ड आया हर्मिट का धनु राशि, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस। सैजिटेरियस धनु राशि की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या रहेंगी, फ्यूचर को लेकर या इन जनरल अभी भी आपके माइंड में क्या चल रहा है धनु राशि, वो देख रहे हैं। ब्लॉक्ड, क्लोज्ड ऑफ, ये दोनों कार्ड्स उछल कर आए हैं, मैं ले लेती हूँ। मैंने ये लेने नहीं थे वैसे, मैं ऐसे कम ही लेती हूँ बट ले लेते हैं। चलो देखिए धनु राशि, जो आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं, ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज को लेकर, देखिए यहाँ पे क्लोज्ड ऑफ और ब्लॉक्ड के कार्ड्स आए हैं धनु राशि। तो ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि या तो आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया हुआ है या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। अब देखिए ब्लॉक किसी ने भी किया हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक आया, इसका मतलब ब्लॉक का होता है कि सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर देना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी। या फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग बात कर रहे होते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन दिल पे ताला लगा देते हैं कि पहले जैसी फीलिंग्स, पहले जैसा प्यार नहीं रहता रिलेशनशिप में। तो धनुराशि, या तो आप अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो या आपने किया है, या फिर आप बात कर रहे हो तो अपने दिल पे ताला लगा लिए कि अब आपको अपने पार्टनर की वो केयर, वो लव आपको अपने पार्टनर के लिए नहीं रखना। या फिर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया, वो खुलकर इस रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, वो आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं। ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं। ये मैं फीलिंग्स बता रही हूँ धनुराशि। ये देखिए, मुझे लग रहा है आप अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं धनुराशि, रिलेशनशिप को लेकर या कोई भी चीज़ को लेकर एक अकेलापन कहीं ना कहीं आप मुझे फील करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं ना कहीं फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और किसी चीज़ का इंतज़ार, किसी चीज़ का मुझे वेट भी आप करते हुए दिख रहे हैं धनुराशि। देखिए, वेट, इंतज़ार का मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब सही समय आएगा तब आप कुछ करेंगे, तब आप इनिशिएटिव लेंगे, तब आप ट्रैवल करेंगे। कोई भी चीज़ हो सकती है, या तब जब सही समय आएगा तब हो सकता है आप अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करेंगे। ये एक सोच आपकी चल रही है कि उस चीज़ का आप इंतज़ार कर रही हैं। या फिर धनुराशि, हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं, उन्होंने आपको मिलने आना है। तो किसी चीज़ का वेट भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। कुछ धनुराशि वाले सही समय का, राइट टाइम का भी हो सकता है वेट कर रहे हैं, लेकिन एक अकेलापन फील कर रहे हैं आप। और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स, बहुत ज़्यादा एक्शंस आप नहीं ले रहे हैं धनुराशि रिलेशनशिप में। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना चीज़ों को समझने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे होता है ना, इंसान अकेले रह के अपने साथ सेल्फ टॉक करता है, अपने साथ समय बिताता है और चीज़ों को समझने की कोशिश करता है कि ये रिलेशनशिप कितना वर्थ इट है हमारे लिए, फ्यूचर है इसका या नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो एक कैलकुलेशन से आपके दिमाग में उस तरीके की चलती हुई मुझे दिख रही है, जैसे किसी चीज़ को डीपली सोच रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कोई सवाल है आपके दिमाग में, उनके जवाब आप अपने आप से ढूंढ रहे हैं कि ये आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं।
और देखिए इस रिलेशनशिप में हो सकता है धनु राशि, या तो आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी पार्टनर की, कुछ चीज़ें बुरी लगी, आपने खुल के शायद नहीं बोली चीज़ें, या फिर खुल के बोलना चाहते हो, अभी बोल नहीं रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को। या तो देखिए अभी की चीज़ें हैं, या फिर थोड़ा-सा पास्ट में ये चीज़ें हो सकती रही हों। और देखिए धनुराशि, आप ना अंतरात्मा की बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बोलते हैं कि आप अपनी इनर वॉइस को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि भई अपनी ना अंतरात्मा को सुनना चाहिए। जो आपको सही लग रहा है वही करना चाहते हो। और खुल के रिलेशनशिप में अभी आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस अपने पार्टनर को ज़ाहिर भी नहीं कर रहे हैं धनु राशि। और समझदारी से, विज़डम से चीज़ों को डील करना चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा-सा आप मुझे बिज़ी दिख रहे हैं। देखिए कई बार होता है रिलेशनशिप से ध्यान इधर-उधर हटाने के लिए ना हम ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स बना लेते हैं। एक तो ये चीज़ें हो सकती हैं, या फिर हो सकता है कि प्रायोरिटी इश्यूज़ भी इस रिलेशनशिप में है धनु राशि। या तो आप अपने पार्टनर को तो इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। देखिए मैंने ये जनरल रीडिंग है इसलिए ये चीज़ें बोली हैं। कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन ज़्यादा मुझे ये लग रहा है क्योंकि आपके कार्ड है, तो हो सकता है आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर से आपको वो इम्पोर्टेंस, वो प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। हो सकता है वो अपने करियर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, आपकी उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। होता है ना, जैसे हमें लगता है कि यार हमारा ना एक रिलेशनशिप में पहला अ, वो होना चाहिए कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट देना, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। हो सकता है आपके पार्टनर फैमिली को पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपको ये चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको उतनी वैल्यू नहीं करते हैं, उनके लिए उनका फ्रेंड सर्कल, उनकी बाकी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप उतने इम्पोर्टेंट नहीं हो। जो चीज़ें आप चाहते हो इस रिलेशनशिप में शायद वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं, ये भी कहीं न कहीं आपको फ़ील हो रहा है। और अब अपनी तरफ से आप इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं लेना चाहते हो धनु राशि। और या तो कुछ चीज़ें आप दोनों में, मुझे लग रहा है उतनी बातचीत हो ही नहीं रही है धनु राशि, क्योंकि कुछ चीज़ें आप दोनों में क्लोज़ हुई हुई हैं। क्लोज़्ड ऑफ का मतलब कि दिल का दरवाज़ा या तो बंद किया है, या ब्लॉक किया है, या एक-दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। ये मुझे आपकी फीलिंग्स, एनर्जीज़ धनु राशि दिख रही हैं। अभी देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि आपको लेकर। फिर देखेंगे कि फ्यूचर क्या रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, कि आप लोग साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, और अगर साथ में रहेंगे तो किस तरीके की चीज़ें रहेंगी। धनु राशि के पार्टनर की फीलिंग्स धनु राशि के लिए क्या रहेंगी? धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए? 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील, 10 ऑफ वॉन्ड्स। धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए? धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए? धनु राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है धनु राशि के लिए? यूज्ड, वाई, एंड डायरेक्ट मैसेज। धनु राशि, आपके पार्टनर मुझे कहीं न कहीं स्टक रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के ना 2 कार्ड्स आए हैं ट्रैवल के। तो मुझे लग रहा है ट्रैवल करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। ये व्हील का कार्ड मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर हो सकता है किसी लेवल पे धनु राशि ट्रैवल करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं। हो सकता है ज़रूरी नहीं आपको मिलने के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि कार्ड ट्रैवल के आए हैं। तो वो कहीं न कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से ट्रैवल कर नहीं पा रहे हैं। और ट्रैवल प्लान या तो लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन चेंजेज़ लाना चाहते हैं आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, लेकिन उस तरीके के चेंजेज़, उस तरीके के बदलाव नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स के कार्ड हैं ये। और बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को फाइनल करना चाहते हैं, यानी कि पूरा करना चाहते हैं, वो चीज़ें फाइनल नहीं हो रही हैं। और आपके पार्टनर मुझे स्टक रहते हुए दिख रहे हैं धनु राशि। वो ना तो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, यानी कि चीज़ें आपके साथ कंटिन्यू कर पा रहे हैं, और ना ही कहीं न कहीं वो मूव ऑन कर पा रहे हैं। स्टक स्टक मतलब यही होता है कि इंसान अपनी लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पा रहा। या तो अपनी लाइफ़ में होता है ना, इंसान ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ता है, चलो जी रिलेशनशिप खत्म हुआ, तो वो अपनी लाइफ़ में उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और आपके साथ भी रिलेशनशिप को कहीं न कहीं ढंग से
आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट पे उनकी तरफ से नहीं जा रही हैं। आपको कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड कॉल मैसेज का भी बोलता है धनु राशि। आपके पार्टनर आपको कोई कॉल या मैसेज भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर आपको उस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उस तरीके से कॉल मैसेज कर पा रहे हैं। चीज़ें उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है। और देखिए यूज़ का कार्ड 1-2 चीज़ें ये बोलता है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उनको यूज़ किया गया क्योंकि उनका कार्ड है। अब देखिए उनको अपनी सोच के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने नज़रिए से उनको लग रहा है कि उनको यूज़ किया गया। अब यूज़ का मतलब कुछ भी हो सकता है, कई बार होता है कि पैसों के लिए यूज़ किया, मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फ़ील हो रहा है कि अगर उन्होंने आपकी सपोर्ट की तो उनको लग रहा है कि आपने उनको मनी के लिए यूज़ किया, फ़िज़िकल होने के लिए यूज़ किया। या फिर कई बार होता है रिलेशनशिप में इंसान आता है, चला जाता है, अपनी मनमर्ज़ी करता है, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी नहीं होती। तो किसी लेवल पे उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब उनका किसी लेवल पे यूज़ हुआ। अब वो उस उनकी सोच है, वो किस तरीके से ये चीज़ों को सोचते हैं, बट उनको ऐसा फ़ील हो रहा है। और देखिए यूज़ का कार्ड ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि शायद उन्होंने आपका यूज़ किया, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है तो। अदरवाइज़ ज़्यादा ये कार्ड यही बोलता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनका फ़ायदा उठाया, आपने उन आपके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं थे, या फिर आप अपने फ़ायदे के लिए आते हो इस रिलेशनशिप में और अपना मकसद पूरा करके चले जाते हो। तो एक यूज़्ड वाली फीलिंग उनको आ रही है कि उनके साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं, उनको ऐसे फ़ील हो रहा है। बट ये दोनों कार्ड्स बोलते हैं आपको कॉल कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, डायरेक्ट मैसेज। और ये वाला कार्ड है डब्ल्यूवाईडी का मतलब होता है कि आपको मैसेज करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बट मुझे नहीं लग रहा धनुराशि आपके पार्टनर उस तरीके से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर वो बातचीत कर भी रहे हैं ना आपके पार्टनर, तो उनकी ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट की सिचुएशन रह रही है। वो प्रॉपर तरीके से एक स्टेबल एनर्जीज उनकी तरफ से नहीं रह रही हैं। कभी पॉजिटिव सोचते हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी हाँ सोचते हैं, कभी ना सोचते हैं, कभी उनको लग रहा है कि सब कुछ सही हो जाएगा, कभी उनको लगता है कि कुछ भी सही नहीं होगा। तो इस तरीके की आपके पार्टनर की फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज़ मुझे रहती हुई दिख रही हैं। बट ये मुझे नज़र आ रहा है आपके पार्टनर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन शायद इसीलिए कुछ चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि जो चीज़ें जब होनी होंगी वो तब हो जाएँगी, यानी कि यूनिवर्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। और किसी चीज़ का बर्डन, प्रेशर, टेंशन, स्ट्रेस भी आपके पार्टनर ले रहे हैं धनु राशि। बर्डन प्रेशर हो सकता है उनकी पर्सनल लाइफ में है, उनके करियर को लेकर, या उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ है, या फिर रिलेशनशिप को उनको थोड़ा-सा भारीपन लगने लग गया है। वो और रिलेशनशिप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा कुछ चीज़ें की हैं। जैसे होता है ना रिलेशनशिप में आना, कन्विंस करना, मनाना, या रिलेशनशिप में अवेलेबल रहना, तो अब वो चीज़ें थोड़ी-सी उनको भारीपन लग रही हैं, लेकिन अब वो उन चीज़ों में से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। जो चीज़ उनको बर्डन दे रही है, प्रेशर दे रही हैं, और वो उसी चीज़ में से अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं। ये अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मैसेज का कार्ड है, तो हो सकता है आपको कॉल मैसेज करना चाह रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको कॉल मैसेज नहीं कर पा रहे थे धनु राशि। ये भी एक बर्डन प्रेशर उनको हो रहा है। जैसे होता है ना इंसान काफ़ी हद तक अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है कि चलो नहीं बात करेंगे। वही चीज़ें अब थोड़ा-सा बर्डन अपना कम करना चाहते हैं कि उनको लग रहा है कि चलो यार एक बार कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, एक बार बातचीत कर लेते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं। मैं ये नहीं बोल रही आपको कॉल या मैसेज कर रहे हैं, ये हम फीलिंग्स देख रहे हैं। अभी फ्यूचर क्या रहेगा आप दोनों के रिलेशनशिप का, हम वो देखते हैं। ये फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, धनु राशि। अब देखते हैं कि धनु राशि और उनके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर है धनु राशि, आप उनका ध्यान कर लें। और फिर हम देखते हैं कि आपका और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। अब ये रीडिंग मैं जिस दिन भी डाल रही हूँ ना, ये दिसंबर 2025 तक रहेगी, यानी कि 2025 की ही रीडिंग है। फ्यूचर 2025 में आपका क्या रहेगा रिलेशनशिप का, धनु राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस, धनु राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। एस ऑफ कप्स, धनु राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। धनु राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। लाइकिंग फोटोज, चीटिंग, अनफिनिश्ड बिजनेस,
धनुराशि देखिए, जो फ्यूचर के लिए कार्ड्स निकल कर आए हैं, मुझे फ्यूचर में ये तो नज़र आ रहा है कि आप लोग मुझे कनेक्ट करते हुए तो दिख रहे हो आपस में एक-दूसरे के साथ। अब ये एकदम से तो नहीं रहेगा क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है साथ के साथ। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि स्टार्टिंग जब भी ये रीडिंग आप देखोगे ना, पहले 2-3 महीने मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने ऊपर ही फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। सकता है उतनी बातचीत ना करें, और अगर बातचीत भी कर रहे हैं तो एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि खुद के ऊपर फ़ोकस करना, अपने करियर के ऊपर, पर्सनल लाइफ़ के ऊपर, सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना, तो ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और जैसे होता है ना कि सिंगल रहना, बिना पार्टनर के भी रह लेना, तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप लोग ना बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। डिसिप्लिन मेंटेन करके थोड़ा-सा रिलेशनशिप में चलोगे। कहने का मतलब ये है कि 3 2 से 3 महीने के बीच में जब भी ये रीडिंग देखेंगे, ये पूरे साल की रीडिंग बनाई है मैंने, जिस दिन अपलोड हो गई, उस दिन से लेकर दिसंबर 2025 तक, और जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग आपके साथ मैच होगी। क्योंकि मैं राशि के हिसाब से बना रही हूँ, धनु राशि की रीडिंग है, तो धनु राशि 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि आप लोग ना पहले 2-3 महीने जब भी ये रीडिंग देखेंगे, उस टाइम से लेकर 2-3 महीने तक अपने ऊपर फ़ोकस ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, और उतनी मुझे लग रहा है बातचीत नहीं कर रहे हैं। और अगर बातचीत भी कर रहे हैं ना, तो वो एक दायरे में रहकर ही कर रहे हैं कि हर्ट ना हो जाए, ये चीज़ें रहेंगी कि एक-दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो। डिपेंडेंट होने का मतलब कि पैसों के लिए, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी चीज़ के लिए। और आप लोगों को लगेगा कि रिलेशनशिप में पार्टनर अगर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे तो सिंगल रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके का एटीट्यूड आप लोगों का रहेगा। एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलोगे, बाउंड्रीज़ थोड़ी-सी क्रिएट कर कर चलोगे, और हो सकता है आप लोग एक-दूसरे को सोशल मीडिया पे भी स्टॉक करें, या फिर एक-दूसरे की फ़ोटोज़ को लाइक करें, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। या फिर जैसे होता है ना, पुरानी फ़ोटोज़ हैं उसको देख रहे हैं, ये चीज़ें रहेंगी। एंड देखिए, एम्प्रेस का कार्ड और चीटिंग का कार्ड आया साथ में। देखिए, यहाँ पे मेरे को ये चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही है, 2-3 महीने के बाद आप दोनों में एक नई शुरुआत किसी लेवल पे ज़रूर होती हुई दिख रही है धनु राशि, क्योंकि एम्प्रेस और एस ऑफ कप्स के कार्ड बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग ज़रूर होगी। एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, जिसमें एक बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, लव, इमोशंस, केयर रहेगी, और जो भी मनमुटाव चल रहे हैं या जो भी इश्यूज़ आप दोनों में पहले हुए हैं या फिर अभी भी चल रहे हैं थोड़े बहुत, वो 2 से 3 महीने के बाद सॉल्व एंड रिज़ॉल्व ज़रूर होंगे। अब देखिए, यहाँ पे टाइम एग्ज़ैक्ट जो मैं बोल रही हूँ ना, 2-3 महीने, ज़रूरी नहीं है वही रहे। किसी के लिए हो सकता है 4 महीने का टाइम भी रह सकता है, किसी के लिए 5 महीने का भी रह सकता है, क्योंकि मैं 2025 का बना रही हूँ। तो 2-3 महीने के बाद या 3-4 महीने के बाद भी आप लगा सकते हो कि उसके बाद चीज़ें बेटर होती हुई मुझे दिख रही हैं। आप दोनों में एक लव, केयर, मोहब्बत, प्यार भी रहता हुआ दिख रहा है, एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, यानी कि रिकन्सिलेशन, पैच अप, एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी रहेगी, और रिलेशनशिप को ग्रो करने के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे चीटिंग का कार्ड ये बोलता है कि कुछ चीज़ें आप लोगों के हिसाब से हो सकता है ना हो धनुराशि। अब ये देखिए, क्योंकि आउटकम जो हम निकाल रहे हैं धनुराशि, आपके और आपके पार्टनर का निकाल रहे हैं कि फ्यूचर क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का। तो मेरे को ये लग रहा है धनुराशि कि किसी लेवल पे हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के लिए इतना गिविंग हो जाएँ, या फिर आपके पार्टनर आपके लिए इतना गिविंग हो जाएँ, ऐसे लगे कि भी यही सब कुछ है, यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारे पार्टनर है। तो कई बार हम इतना ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर कई बार हमें वो चीज़ें सामने वाले से नहीं मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप उनको मिल रहे हैं, उनकी केयर कर रहे हैं, उनका ध्यान रख रहे हैं, तो आपके पार्टनर से आपको वो चीज़ें नहीं मिल सकती। हो सकता है आपको ऐसे लगे कि आप जो डिज़र्व करते हैं ना, आप जो चाहते हो इस रिलेशनशिप में, शायद वो पार्टनर से आपको नहीं मिल रहा, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर को ये चीज़ें लग सकती हैं कि भी वो इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी आपके लिए करते हैं, तो आपकी तरफ से वो वापसी उनको नहीं मिल रही है। तो चीटिंग किसी भी लेवल पे हो सकती है, यहाँ पे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रहेगी। फ्यूचर के लिए बोल रही हूँ कि फ्यूचर क्या रहेगा रिलेशनशिप का। आप दोनों में बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व होती हुई दिख रही है, रिकन्सिलिएशन पैचअप भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन चीटिंग भी आई है साथ में। तो हो सकता है या तो आप अपने पार्टनर को चीट करें, या आपके पार्टनर आपको चीट करें। अब वो चीटिंग किसी भी तरीके से हो सकती है। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से कोई इंसान हो गया धनुराशि, या फिर आपके आपके पार्टनर की तरफ से कोई इंसान, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। कई बार होता है इंसान नहीं है, लव ट्रायंगल नहीं है, तो फैमिली आपकी होगी या पार्टनर की होगी। कई बार होता है रिलेशनशिप में इंसान ना करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है, ऐसा लग रहा है कि भई यार इसके लिए करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए दोस्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अनफेयर एनर्जीज़ थोड़ी-सी रह सकती है, वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। चीटिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई लव ट्रायंगल ही है। लव ट्रायंगल भी होता है, फैमिलीज़ भी होती हैं, करियर भी होता है, या फिर होता है रिलेशनशिप में
सामने वाला हमें टाइम नहीं देता, जो डिज़र्व करते हैं वो हमें नहीं मिलता, तो मन में लगता है कि चीटिंग सी है, अभी हम ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन हमें वो रिस्पॉन्स पार्टनर से नहीं मिल रहा। तो ये चीज़ें साथ के साथ धनु राशि आपको या फिर आपके पार्टनर को फ़ील हो सकती हैं। और अनफिनिश्ड बिज़नेस का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप दोनों में खुल के कम्युनिकेट नहीं हुआ, या खुल के कुछ चीज़ें आप लोगों ने एक-दूसरे को नहीं कहीं, या एक-दूसरे की बात नहीं सुनी। तो हो सकता है उसी चीज़ को लेकर आप लोग कुछ चीज़ों को लेकर एक नई शुरुआत आपस में मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक फ्रेश बिगिनिंग होगी जिसमें चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन मन में साथ के साथ ऐसे लगेगा कि भी जिस तरीके से रिलेशनशिप ग्रो ग्रो होना चाहिए ना, शायद उस तरीके से रिलेशनशिप ग्रो नहीं हो रहा। दिल के कोने में एक चीटिंग वाली या अनफेयर एनर्जीज़ भी साथ के साथ रहेंगी धनु राशि। लेकिन 2 या 3 महीने के बाद, या कुछ लोगों के लिए 4 या 5 महीने के बाद चीज़ें अच्छी और बेटर ही होती हुई दिख रही हैं। और अब आप लोगों के लिए धनु राशि एक कार्ड मैं और निकाल लेती हूँ आउटकम के लिए, कि फाइनल आंसर क्या है आप लोगों के लिए। सैजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। देखिए, फ्यूचर में चीज़ें तो बेटर दिख रही हैं, लेकिन एक आउटकम कार्ड निकाल लेती हूँ कि फ्यूचर रहेगा कैसा। टॉक्सिक का कार्ड आया है। न्यू चैप्टर। देखिए धनु राशि, नया चैप्टर तो ज़रूर स्टार्ट होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में। अब न्यू चैप्टर का मतलब, जैसे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी कार्ड यही बोलता है कि नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होगी। अब नए सिरे से का मतलब होता है कि बातचीत काफ़ी टाइम से बंद हुई हुई है, तो बातचीत हो गई। एक दोस्ती पे लेवल पे रिलेशनशिप है, या फिर रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ तो नए सिरे से स्टार्ट हो गया, पैचअप हो गया, और काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट में थे, कॉन्टैक्ट में आ गए। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों में रहेंगी। नया चैप्टर ज़रूर स्टार्ट होगा, फ्रेश बिगिनिंग आप लोगों में साथ के साथ ज़रूर होगी, लेकिन साथ के साथ टॉक्सिक का कार्ड बोलता है कि रिलेशनशिप में हेल्दी नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए चीटिंग का भी कार्ड आया, टॉक्सिक का भी कार्ड आया, तो कुछ चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप में ठीक नहीं रहेंगी। ठीक ना रहने का मतलब, हो सकता है धनु राशि आपको आपके पार्टनर की कुछ चीज़ें, कुछ आदतें, कुछ बिहेवियर उनका अच्छा ना लगे। फिर आपको लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, या फिर आपके पार्टनर को लगे कि भी आप उनके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। आपका बिहेवियर, आपकी आदतें, तो उनको लगेगा कि उनके साथ चीज़ें गलत हो रही है। तो देखिए, नई शुरुआत ज़रूर होगी। मैंने बोला 2-3 महीने के बाद मुझे चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, या कुछ लोगों के लिए 4-5 महीने का भी टाइम हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम साथ के साथ आप लोगों के रिलेशनशिप में रहेगी। जैसे होता है ना कि एक रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप में किसी इंसान की दखल-अंदाज़ी हो सकती है, फैमिली मेंबर के कारण हो सकती है, या फिर इन कई बार करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, या फिर कई बार होता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर का बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, डोमिनेटिंग होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं। तो कुछ चीज़ें अनहेल्दी थोड़ी-सी आप दोनों के बीच में रहेंगी। नई शुरुआत भले ही हो रही है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे। कुछ ना कुछ आप दोनों में मनमुटाव थोड़े-थोड़े बीच में रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए चीटिंग का भी कार्ड आया और साथ में टॉक्सिक का भी कार्ड आया। तो ये कार्ड बोलता है कि दिस कनेक्शन इज़ अनहेल्दी, यू आर टुगेदर आउट ऑफ नीड और हैबिट, रिलीज़ इट टू बी फ्री। यानी कि हो सकता है किसी की आदतें अच्छी नहीं है, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, सामने वाला वैल्यू नहीं करता। तो ये इस चीज़ों के कारण, जैसे होता है ना, दिल में थोड़ी-सी चीज़ें बॉदर करेंगी, परेशान करेंगी कि यार रिलेशनशिप में चल तो रही हैं चीज़ें, बातचीत भी हो रही है, लेकिन मन में एक सैटिस्फैक्शन की थोड़ी-सी कमी रहेगी धनु राशि। तो ये मुझे अभी से लेके दिसंबर 2025 में आपकी रीडिंग नज़र आई है, और कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। चीज़ें बेटर भी किसी लेवल पे होंगी, लेकिन 3-4 महीने के बाद या 2 से 3 महीने के बाद चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन फ्यूचर में जाके आप लोगों को लगेगा कि भी चीज़ें स्टार्ट तो होगी या नए सिरे से, लेकिन एक सैटिस्फैक्टरी चीज़ें आपको नहीं लग रही हैं, या एक सैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो। कई बार होता है सामने वाला टाइम नहीं देता, सामने वाला वैल्यू नहीं करता, ये भी चीज़ें रह सकती हैं। तो ये है रीडिंग धनु राशि आपके और आपके पार्टनर की, कि फ्यूचर क्या रहेगा आपके रिलेशनशिप का। तो ये है रीडिंग। अगर आपके साथ रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।